रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये आपका एसीटोन है, ये आपका क्लोरोफॉर्म है। तो आपने तो क्या पढ़ा है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है जो कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अटैच्ड हो, लेकिन यहाँ कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है जो कि कार्बन से अटैच है। ठीक है, ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए हैं, क्योंकि 3 क्लोरीन उसके इलेक्ट्रॉन पुल कर लिए, तो भी कार्बन क्या कर लेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा इसके इलेक्ट्रॉन पुल करके। तो अभी हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो ये एक्सेप्शन है, लिखो इवन here even that hydrogen is forming hydrogen bond, here even that hydrogen is forming hydrogen bond. Here even that hydrogen is forming hydrogen bond with which is attached to carbon. ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन 11th में नहीं देखे, 12th में दे रखा है। ठीक है, अब इसी से कनेक्टेड एक चीज होती है, वो होती है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस और वंड डर वाल फोर्सेस। क्या होती है सीमी, क्या होती है? आप मेरे को समझाओगे वंड डर वाल फोर्सेस क्या होती है, अगर आपको एक लाइन में एक्सप्लेन करना हो, किसी एक ऐसे इंसान को समझाना है जिसको कुछ भी नहीं आता, तो कैसे समझाओगे? ये वीक फोर्स होता है बहुत ज्यादा। सर नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होता है ना। वी बहुत ज्यादा वीक होता है ये फोर्स। हाँ सुगम। सर दो मॉलिक्यूल के बीच में जो वंडरबल बॉन्ड बनता है उससे वंडरबल फोर्स। हाँ ये सही, ये ज्यादा भाई, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होती है, दो मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होती है, एक मॉलिक्यूल दूसरा molecule, इनके बीच में जो फोर्स ऑपरेट करती है ना, वो होती है वंडर वाल फोर्स। ठीक है, जैसे मान लो ये CO2 का मॉलिक्यूल है, ये हीलियम का मॉलिक्यूल है, या दो CO2 के मॉलिक्यूल ले लो, है ना, या दो HCl के मॉलिक्यूल ले लो, उनके बीच जो फोर्स ऑपरेट है, किस तरह की फोर्स है, वो वंडर वाल फोर्स होती है। आपने ये तो पढ़ी है कि ये केटैन और एनायन के बीच में क्या होती है, आयनिक बॉन्ड होती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, या वंडर वाल फोर्स क्या होती है, दो मॉलिक्यूल के बीच ऑपरेट होने वाली फोर्सेस वंडर वाल फोर्सेस या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाती है, चाहे वो HCl मॉलिक्यूल हो, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो। ठीक है, अब इनकी अलग अलग कैटेगरी की होती है, तो सबसे मेन जो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, लिखो, तो फोर्सेस which act between two molecules are called intermolecular force. Are called intermolecular force. ठीक है, यस सर। ठीक है, ये जितनी भी फोर्सेस होती है ना दूसरी वाली, जैसे दूसरी फोर्सेस कौन सी होती है, आयनिक बॉन्ड हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड हुआ, मेटालिक बॉन्ड हुआ, उन सब में सबसे वीक यही होती है।
ठीक है ना। देखो, इट इज वीकेस्ट अमंग ऑल फोर्सेस। जैसे अगर ऑर्डर लेते हो तो ऑर्डर में अगर जो आयनिक बॉन्ड या मेटालिक दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होती है। फिर आता है कोवेलेंट, फिर वंडरवॉल। वंडरवॉल भी 4 टाइप की होती है, वो भी अपन देख लेंगे। तो सबसे स्ट्रांग होती है आयनिक या मेटालिक बॉन्ड की फोर्सेस, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर की होती है। फिर होती है कोवेलेंट बॉन्ड वाली, और फिर नंबर आता है आपका वंडरवॉल फोर्सेस या वंडरवॉल बॉन्ड। अब लिखो टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और वंडरवॉल बॉन्ड। पहला है लंदन फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के टाइप है लंदन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और कौन सा टाइप होता है बताइए जरा। हाइड्रोजन वो भी तो इसमें आता है। कौन? सर हाइड्रोजन डाइपोल फोर्स। या डाइपोल इंड्यूस्ड भी आता है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी इधर ही और आता है। हाइड और एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। ये डाइपोल डाइपोल बोल सकते हैं अपन। डाइपोल डाइपोल ये सेकंड कैटेगरी है। तीसरी लास्ट कैटेगरी है हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, थर्ड वाली। त्यागी सुन रहे हो ना सब? जी सर। क्या मैगी खा रहे हो? मैगी तो नहीं खा रहे? नहीं सर, नहीं नहीं। खा रहा होगा सर, वीडियो ऑन करवाओ। लग तो मुझे ऐसे रहा है। ठीक है, लंदन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड हमने ऑलरेडी स्टडी पढ़ लिया। और वंडरवॉल फोर्सेस में सबसे स्ट्रांग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वंडरवॉल फोर्सेस में स्ट्रॉन्गेस्ट ही वाला होता है। ऐसा नहीं कि ये आयनिक से आगे निकल गया है, आयनिक से आगे नहीं है ये। देख लो, आयनिक सबसे, आयनिक मेटालिक से सबसे स्ट्रांग है। फिर कोवेलेंट आता है वंडरवॉल, वंडरवॉल में स्ट्रॉन्गेस्ट है ये, और वंडरवॉल में वीकेस्ट ही है। कौन सी? लंदन फोर्स। वंडरवॉल में स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है, वंडरवॉल में वीकेस्ट ही है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्गेस्ट लिख रहा है इसमें, मतलब आप सबसे आगे इसको लगा दो। ठीक है ना, ये तो आयनिक मेटालिक तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, वंडरवॉल में स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं लंदन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स। लंदन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स, ये फर्स्ट वाली है। देखो ये क्या होती है, ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच होती है। दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसे मान लो एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है,
दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल है, या एक क्लोरीन हीलियम ले लो, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल दूसरा हीलियम मॉलिक्यूल ले लो, इसके बीच दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच होगा। अब आप कहोगे सर ये नॉन पोलर है, फिर किस हिसाब से अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को? देखो क्या होता है, ये टेम्पररी डायपोल क्रिएट कर सकते हैं अपने में। कैसे क्रिएट करेंगे? जैसे Cl मॉलिक्यूल ये वाइब्रेट करता है, क्या करता है? वाइब्रेट करता है। जैसे इस तरफ वाइब्रेट करेगा ना, इस तरफ, ये जैसे मान लो एक किसी भी क्षण पर आप इसने इस तरफ वाइब्रेट किया राइट हैंड साइड में, तो ये इधर आ जाएगा, लेकिन इनर्शिया के कारण सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ रह जाएंगे? इस तरफ। सारे इलेक्ट्रॉन किस तरफ रह जाएंगे? इस तरफ, ठीक है ना? तो यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ेगी तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। मैं वापस से बता रहा हूँ, मान लो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं, तो मान लो किसी क्षण इसने यहाँ वाइब्रेट किया इस तरफ राइट हैंड साइड पे, तो ये इस तरफ वाइब्रेट कर गया, लेकिन इनर्शिया के कारण इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ रह जाएंगे। यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये टेम्पररी डायपोल क्रिएट हो गया। ये टेम्पररी डायपोल क्या करेगा? पास में कोई अगर दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो उसमें भी डायपोल क्रिएट कर देगा। कैसे डायपोल क्रिएट करेगा? ये पॉजिटिव पार्ट क्या करेगा, यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको इस तरफ खींच लेगा अपनी तरफ, इसमें अट्रैक्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉनों को। इलेक्ट्रॉन सारे इस तरफ आ जाएंगे, तो यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया। आया नहीं आया? यस सर। तो लिखो लंडन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स, it operates between two non-polar molecules. It operates between two non-polar molecules, यानी two temporary dipoles. That is two temporary dipoles. It operates between two non-polar molecules. That is two temporary dipoles. हाँ क्या लिखा? So that is two temporary dipoles. हाँ, London force और dispersion force, it operate between two temporary molecules. Sorry, it operates between two non-polar molecules. ये दो non-polar molecules है. That is two temporary dipoles. दो temporary dipole के बीच में operate होता है। और ये weakest van der Waals force हो जाता है, क्योंकि temporary है, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, ठीक है ना? weakest van der Waals force। और एक बात और है, ये सब मॉलिक्यूल के बीच ऑपरेट होते हैं, चाहे वो पोलर हो नॉन पोलर। अगर पोलर होगा तो भी लंडन फोर्स हो गई होगा। आगे बात समझ में? वीकेस्ट van der Waal फोर्स। कोई पूछे कि कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट हो सकता है, तो वो होता है लंडन फोर्स। चाहे अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल भी होगा ना, उसमें भी लंडन फोर्स तो हो गई होगा, ठीक है ना? Yes, sir. ऑपरेट्स Yes, बिटवीन sir. एनी टू मॉलिक्यूल। और जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा ना, जितना ज्यादा ये लंडन फोर्स बढ़िया है, लंडन फोर्स की मात्रा बढ़िया है। वो तो खैर सब में ही होता है। तो ये वीकेस्ट van der Waals फोर्स होता है, ऑपरेट बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल, किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल के बीच में पाया जाता है। और ये डिस्टेंस बढ़ने के साथ बहुत तेजी से कम होता है, क्योंकि अगर ये इसके पास ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा? इसमें डायपोल क्रिएट ही नहीं कर पाएगा। डायपोल क्रिएट नहीं कर पाएगा तो फिर तो क्या काम का? इट डिक्रीजेस वेरी फास्ट। This attraction decreases this, yeah, it decreases very fast with distance. With distance मतलब इतना, ये r की पावर 6 से कम होता है। डिस्टेंस बढ़ेगी तो r की पावर 6 से कम हो गए।
तो आगे समझ में, जैसे मान लो एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, दूसरा हीलियम का मॉलिक्यूल है, उसके बीच में एग्जिस्ट करेगा, करेगा नहीं करेगा? देखिए, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर। तो एग्जांपल लिख लो, क्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन हीलियम। ठीक है ना? और ले लो, हीलियम हीलियम के बीच में सर एग्जिस्ट एक मिनट करेगा। बैक करना, सर एक बार बैक करना, वो नहीं लिखा था मैंने। क्लोरीन हीलियम, क्लोरीन क्लोरीन, सर क्लोरीन हीलियम कहाँ है? सब में तो क्लोरीन क्लोरीन ही है। अरे ये क्लोरीन, ये रहा हीलियम। ये हीलियम हीलियम हो गया। एक इनर्ट गैस दूसरी इनर्ट गैस के बीच भी हो सकता है, नियॉन और क्रिप्टन के मॉलिक्यूल के बीच, दोनों नॉन पोलर है। और जितनी ज्यादा साइज बढ़ेगी, जितनी ज्यादा देखो, ऑर्डर ऑफ वंडरवॉल फोर्स, क्योंकि साइज बढ़ता है तो ये एक्चुअली सरफेस पे लगता है वंडरवॉल फोर्स। तो साइज बढ़ेगा तो सरफेस बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा, ऑर्डर वंडरवॉल फोर्स। वंडरवॉल फोर्स क्या होता है? सरफेस से लगता है, जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना ज्यादा वंडरवॉल फोर्स होगा। तो लिख लो, वंडरवॉल फोर्स डायरेक्ट टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इसका ज्यादा है, सरफेस पे ऑपरेट होता है, सरफेस ही नहीं है तो क्या है? सर ये लंदन फोर्स नहीं है, वंडरवॉल फोर्स का ऑर्डर है। हाँ, जनरली ये सबके लिए अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट जो आता है कौन सा है? डायपोल डायपोल। डाइपोल डाइपोल। इसको कीसम फोर्स भी बोलते हैं। दो परमानेंट डायपोल के बीच में ऑपरेट करता है। ऑपरेट बिटवीन टू परमानेंट डायपोल, जैसे ये HCl का मॉलिक्यूल हो गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, देख लो। ये स्ट्रॉन्गर देन लंदन फोर्स होती है, क्योंकि यहाँ परमानेंट है ना। ये परमानेंट डायपोल है। ठीक है ना? यस सर।
डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, इसमें क्या होता है, ये परमानेंट डायपोल है, ठीक है। HCl एक परमानेंट डायपोल होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ये क्या करेगा, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल क्रिएट कर देगा, या और दूसरा ले लो, कोई सा भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी ले सकते हो। ये जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये परमानेंट डायपोल है कि नहीं। ये आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या करेगा, टेम्पररी डायपोल क्रिएट कर देगा। कैसे क्रिएट करेगा, ये तो परमानेंट है ही, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है उनको रिपेल कर देगा, पीछे फेंक देगा। फेंकने से क्या होगा, यहाँ चल जाएंगे सारे, इस तरफ आ जाएंगे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। ये एक परमानेंट डायपोल जो है एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में टेम्पररी डायपोल को इंड्यूस करता है। तो लिखो, अ परमानेंट डायपोल induces a temporary dipole क्या लिखा, क्या लिखा, permanent dipole induces temporary dipole in a non-polar molecule. In a non-polar molecule. हाँ, नेक्स्ट लाइन से लिखना, द अट्रैक्शन बिटवीन परमानेंट डायपोल एंड ए टेम्पररी डायपोल। द अट्रैक्शन बिटवीन परमानेंट डायपोल एंड ए टेम्पररी डायपोल, ये फिर द अट्रैक्शन बिटवीन परमानेंट डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल, ये लिखना। The attraction between permanent dipole and induced dipole is called dipole-induced dipole attraction. The attraction between permanent dipole and induced dipole is called dipole-induced dipole attraction. इसको Debye force भी बोलते हैं, और Debye force. ठीक है। और फोर्थ वाली हाइड्रोजन बॉन्ड होती है जो आप ऑलरेडी स्टडीड पढ़ चुके हो आप।